Namaste. I welcome you all to a relaxing yoga session to energize your body throughout the day. Let's start. So we are starting with few rounds of Surya Namaskar. Surya Namaskar is a practice which includes asana, pranayam, dhyan, all in one. It's a dynamic practice, or it can be practiced very slowly to get the maximum benefits. The more slow you do, the more synchronized your breath will be with your body movements, the more benefit will you reap from your practice. Always remember the rule: whenever your chest expands, you need to inhale, and whenever your chest contracts, you need to exhale. This is applicable in any exercise, any yoga movements. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, then exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Repeat this sequence of breath in each round of Surya Namaskar. After performing Surya Namaskar, relax for some time. Hold your hands back with your head tilted slightly backwards. Your legs should be little apart from each other. Next we will perform standing series of asanas. First is Nataraj Asana. Come back to Samsthiti. अपने राइट एंकल को राइट हैंड से होल्ड करें. लेफ्ट हैंड को सामने की तरफ सीधा करके ज्ञान मुद्रा में रखें और धीरे धीरे सामने की तरफ झुकें और बैलेंस बनाने की कोशिश करें. एक पॉइंट पर अपनी नज़र गड़ाए रखें. Stay there for some time with normal breaths.
ट्राई करें कि आप ज़्यादा अपना पीछे वाला पैर को स्ट्रेच करें। कम बैक। अपने लेफ़्ट पैर को लेफ़्ट हैंड से पकड़ें। राइट हैंड को सामने की तरफ ज्ञान मुद्रा में सीधा करें और धीरे से नीचे झुकते हुए बैलेंस बनाएं। एक पॉइंट पे फोकस करें। अगर गिर जाएं तो फिर से स्टार्ट करें। ब्रीथ हियर नॉर्मली। एक्सहेल, कम बैक। कुछ देर रिलैक्स करें। नेक्स्ट हम करेंगे अर्धचंद्र आसन। अपने दोनों हाथों को थाइस के सामने से ऊपर लेकर जाके इनहेल करते हुए पीछे आराम से झुकें। आपके दोनों हाथ आपके कान के साथ मिले हुए होने चाहिए। अपने कमर को बाहर निकालने का प्रयास करें। जिनको भी पीठ की दिक्कत है या बैक की मसल्स बहुत कमज़ोर हैं वह यह आसन प्रयास ना करें। एक्सहेल करते हुए अब हम पादहस्त आसन पर जाएंगे। अपने पीठ से नीचे झुकने का ट्राई करें। आपको बम्प नहीं बनाना है अपनी पीठ का, कुछ इस तरह ये नहीं करना है। सीधी पीठ होगी फिर नीचे झुकें। होल्ड करें इस पोजीशन में डीप ब्रेथ्स के साथ। हर एक्सहेल के साथ आप अपनी पीठ को सीधा करें और नीचे झुकने का प्रयास करें। घुटने सीधे रहेंगे। इनहेल करें और धीरे से पीठ को सीधा रखते हुए ऊपर आ जाएं। एक्सहेल करते हुए हाथों को नीचे ले आएं। विश्राम करें। नेक्स्ट हम करेंगे बैठ के करने वाले आसन। कुछ देर के लिए अपने पैरों को फैलाकर गर्दन को हल्का सा पीछे रखकर विश्राम करें। सबसे पहला आसन है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। वापस आ जाएं, अपने पैरों को जोड़ें। अपने राइट पैर को फोल्ड करके लेफ़्ट नी के साइड पर रखें। अपने लेफ़्ट पैर को फोल्ड करके राइट बटक्स के नीचे रख लें। इनहेल करें, पीठ को सीधा रखें। एक्सहेल करते हुए ट्विस्ट करें और लेफ़्ट हैंड से अपने राइट एंकल को पकड़ लें। पीछे की तरफ देखें। राइट हैंड को नीचे धरती पर स्ट्रेट रखें। पीठ को सीधा रखें। ब्रीथ करें डीपली यहाँ पर। एक्सहेल करते हुए वापस आ जाएं। दूसरे साइड से भी सेम परफॉर्म करें।
अपने दोनों पैरों को सीधा कर लें। नेक्स्ट हम परफॉर्म करेंगे गौमुख आसन। राइट पैर को लेफ्ट पैर के ऊपर रखें। दोनों नीज़ एक ही लेवल पर होंगी। दोनों एंकल्स को बाहर निकालें। इनहेल करते हुए राइट हैंड को ऊपर करें। एक्सहेल करते हुए दोनों हाथों को पीछे से पकड़ लें। पीठ को सीधा रखें। यहाँ पर आराम से ब्रीथ करें। यह आसन आपकी पीठ के लिए, स्पाइन के लिए बहुत अच्छा है। जिनको भी पीठ की दिक्कतें रहती हैं, सीधा नहीं बैठ पाते हैं, उनके लिए यह आसन बहुत लाभदायक है। एक्सहेल करते हुए वापस आ जाएं। दूसरे साइड से भी सेम परफॉर्म करें। याद रखिएगा, जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर जाएगा। इनहेल करते हुए हाथ को ऊपर लेकर जाएं। एक्सहेल करते हुए दोनों हाथों को पकड़ लें। ब्रीथ डीपली। इनहेल करते हुए अपने हाथ को ऊपर करें और एक्सहेल करते हुए दोनों हाथों को नीचे रख लें। विश्राम करें। नेक्स्ट हम परफॉर्म करेंगे कूर्म आसन। इसके लिए हम अपनी इनर थाइस को पहले फ्लेक्सिबल करने का, ओपन करने का प्रयास करेंगे। इनहेल करते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएं। एक्सहेल करते हुए धीरे से नीचे आएं। पीठ के सहारे से झुकें। पीठ को बम्प नहीं बनाएं, पीठ को सीधा रखें और धीरे धीरे हर एक्सहेल के साथ नीचे और झुकने का प्रयास करें। इस पोजीशन में अपने आप को नीचे और पुश करें, पीठ को सीधा रखते हुए। कुछ देर के लिए यहाँ पर रहें। इनहेल करते हुए वापस आ जाएं। एक्सहेल करते हुए हाथों को नीचे ले आएं। इसे 1-2 बार और प्रैक्टिस करें। अब हम प्रॉपर कूर्म आसन प्रैक्टिस करेंगे। इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं। एक्सहेल करते हुए पीठ को सीधा रखते हुए नीचे झुकें। फिर राइट हाथ और लेफ़्ट हाथ को अपने नीज़ के नीचे से लेकर पीछे दोनों हाथों को पकड़ लें और अपने पीठ को सीधा करते हुए पूरी तरीके से नीचे झुकने का प्रयास करें। कुछ देर तक यहीं पर गहरी सांस लीजिए। कूर्म आसन आपके रिप्रोडक्टिव रीजन को, जितने भी इमोशंस आपके रिप्रोडक्टिव रीजन में स्टोर्ड हैं, वो सारे इमोशंस को रिलीज़ करवाता है। आपके हिप्स को ओपन करता है। आपकी इनर थाइस की मसल्स को फ्लेक्सिबल बनाता है। एक्सहेल करते हुए हाथों को बाहर निकाल दें। इनहेल करते हुए ऊपर आ जाएं। एक्सहेल करते हुए हाथों को नीचे कर लें। कुछ देर तक दंड आसन में विश्राम करें।
नेक्स्ट हम करेंगे पीठ के बल लेटकर करने वाले आसन। सबसे पहला आसन हम प्रैक्टिस करेंगे सर्वांग आसन। अपने दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों पैरों को एक साथ ऊपर लेकर जाएं, घुटनों को सीधा रखें, 90 डिग्री एंगल पर दोनों पैरों को उठाएं। फिर अपने दोनों पैरों को अपने हाथों की मदद से ऊपर उठाएं। अपने दोनों हाथों की कोहनियों को अंदर लेकर आएं ताकि आप अपनी पीठ को अच्छे से सपोर्ट दे सकें। आपकी पीठ एकदम सीधी होनी चाहिए, पैर एकदम सीधे होने चाहिए। यहाँ पर गहरी सांस लीजिए। जिनको गर्दन में दर्द है, स्पॉन्डिलाइटिस है, पीठ की दिक्कत है या बहुत चक्कर आते हों, उनको ये आसन नहीं करना है। बहुत आराम से धीरे से अपने बैक को सपोर्ट देते हुए नीचे आएं, बहुत स्लोली। पहले 90 डिग्री पर नीचे आएं, फिर धीरे धीरे 60 डिग्री, 30 डिग्री और फिर आराम से पैरों को नीचे रख लें। जिनको स्पाइन में दर्द है उनको भी यह आसन एकदम झटके से नहीं करना है। नेक्स्ट हम करेंगे सेतु बंध आसन या ब्रिज पोज। अपने दोनों पैरों को मोड़ें, अपने दोनों एंकल्स को दोनों हाथों से पकड़ें, श्वास भरते हुए अपनी पीठ और कमर को ऊपर उठाएं और बहुत गहरी सांस लीजिए। इस पोजीशन में कुछ देर तक इसी अवस्था में रहें। यह आसन आपके हृदय चक्र को बैलेंस करता है, आपके फेफड़ों तक, आपकी थायराइड ग्रंथि तक ये ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, खून का प्रभाव बहुत अच्छा कर देता है और वहाँ की जितनी भी बीमारियां हैं उनको ठीक करने लगता है। धीरे से एक्सहेल करते हुए वापस आ जाएं। कुछ देर इस अवस्था में विश्राम करें। नेक्स्ट हम करेंगे मत्स्यासन। अपने दोनों पैरों को पद्मासन की स्थिति पर लाएं। जिनसे पद्मासन नहीं होता है वो अपने पैर सीधे भी रख सकते हैं। इसके बाद अपने दोनों हाथों को अपने सर के बगल में लेकर अपने सर को और छाती को ऊपर उठाएं और अपने दोनों अंगूठों को अपने हाथों से पकड़ लें। और जिन्होंने पैर सीधे रखे हैं वो अपने दोनों हाथों को अपनी थाइस के ऊपर रखें। कुछ देर तक यहाँ पर गहरी सांस लीजिए। ये आसन आपके फेफड़ों को खोलता है, आपके ब्रेन तक ब्लड सप्लाई को लेकर जाता है, आपके सहस्त्रार चक्र और विशुद्धि चक्र को बैलेंस करता है। बहुत धीरे से वापस आ जाएं। अब हम करेंगे पेट के बल लेटकर करने वाले आसन। कुछ देर तक मकर आसन में विश्राम करें। मकर आसन में आपके दोनों पैर एक दूसरे से दूर होंगे और आपकी चिन आपके दोनों हाथों के ऊपर रेस्ट कर रही है। आंखें बंद रखें,
गहरी सांस लीजिए। सबसे पहला है भुजंग आसन। अपने दोनों हाथों को अपनी छाती के साइड पर रखें और इनहेल करते हुए पीठ के मदद से ऊपर उठें, नाभि तक ऊपर उठें। अपने पीठ के मसल्स की स्ट्रेंथ से उठें, ना कि अपने हाथों की स्ट्रेंथ से। कुछ देर तक यहाँ गहरी सांस लीजिए। एक्सहेल करते हुए वापस आ जाएं। नेक्स्ट हम परफॉर्म करेंगे धनुरासन। अपने दोनों पैरों को फोल्ड करें, अपने दोनों एंकल्स को हाथों से पकड़े, गहरी सांस भरते हुए ऊपर उठें। ट्राई करें कि अपनी थाइस को और ऊपर खींचने का ट्राई करें, ना कि अपनी छाती को और ऊपर खींचने का ट्राई करें। गहरी सांस लीजिए इस पोजीशन में। एक्सहेल करते हुए वापस आ जाएं। विश्राम करें। कुछ देर तक शव आसन में डीप रिलैक्सिंग करें। आपका पूरा शरीर एनर्जाइज हो चुका है। पूरे शरीर में ब्लड तेज़ी से दौड़ रहा है। हर एक सेल को बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट मिल रहा है। हर एक सेल से सारा कचरा साफ हो रहा है। आपका शरीर एकदम शांत, आपका मन एकदम शांत हो चुका है। इसी शांति को आप अपने पूरे दिन के कामों में बरकरार रखें। आप अपने किसी भी कार्य में इसी शांति को महसूस करें, बरकरार रखें। उसके वजह से आपके सारे ही कार्य बहुत आसानी से हो जाएंगे। अपने राइट साइड से मुड़ जाएं। इनहेल करते हुए भुजंग आसन में आएं। एक्सहेल करते हुए शशांक आसन में आएं। फिर इनहेल करते हुए अपने आप को स्ट्रेच करें। एक्सहेल करते हुए हाथों को नीचे रख लें। पद्मासन, सुख आसन या अर्ध पद्मासन में आराम से पीठ स्ट्रेट करके बैठ जाएं। अपने लेफ्ट हैंड से चिन मुद्रा बनाएं। और राइट हैंड से नासिकाग्र मुद्रा बनाएं, कुछ इस तरह। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल कर दीजिए। फिर उसके बाद लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज करके राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करें। फिर दोनों नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल कर दें। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करके राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल कर दीजिए। इस राउंड्स को 5-10 मिनट तक ज़रूर करें। इनहेल करते समय आप एब्डोमिनल ब्रीदिंग यानी पेट से सांस ले सकते हैं। इनहेल करते हुए आपका पेट बाहर आएगा और एक्सहेल करते हुए आपका पेट अंदर जाएगा। और अगर आप चाहें तो एब्डोमिनल और थोरैसिक दोनों ब्रीदिंग कर सकते हैं। मतलब
पहले इन्हेल करते हुए पेट फूलेगा, फिर उसके बाद छाती, फिर एक्सहेल करने टाइम छाती सिंक करेगी, फिर उसके बाद एब्डोमेन अंदर जाएगा। कोशिश करें कि श्वासों की आवाज़ कम से कम आए और आप जितना गहरा जा सके अपने अंदर जा सकें। अपने अंदर इस शांति को महसूस करें। आपका पूरा शरीर एनर्जाइज हो चुका है और उसके साथ साथ मन एकदम क्लियर हो चुका है। मन की सारी चंचलता, डिस्टर्बेंस सब शांत हो गई हैं। अब आप अपने पूरे दिन के लिए रेडी हो। नमस्ते।